हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने जो चेयरमैन साहब हैं, बीपीएससी चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी। उनकी जो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसको आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा सब कुछ। तो उसी की जो समरी है, जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको हो सकता है समझ में ना आए हों, तो उनको मैं डिटेल में यहाँ पर आपको समझाऊंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से उन्होंने, देखिए सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। किस किस पॉइंट्स पर उन्होंने बात की है, वैकेंसीज़ के बारे में किस तरह से बात की है, और जिसका ऑनलाइन आवेदन है उसकी किस तरह से बात की है, और जो TRE 1 है, ठीक है, उससे किस तरह से कंपेयर किया है, ठीक है। क्योंकि जो TRE 1 है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है बच्चों को, और अब TRE 2 आ गया है ना, फेज़ 2 है, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उनको सबको थोड़ा कंपेयर करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जैसे बोला गया उन्होंने, तो बोला गया कि आज ही नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। आज नोटिफिकेशन हो सकता है शाम तक पब्लिश हो जाए, ठीक। तो नोटिफिकेशन आज आ जाएगा। अब बात करें वैकेंसीज की, तो देखिए वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी बढ़ के आएंगी। कैसे बढ़ के आएंगी, कैसे बढ़ के आएंगी, देखिए कि जैसे बोला गया था शिक्षा विभाग है उसके द्वारा वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन क्या हुआ है कि एक पॉइंट और उन्होंने बोला है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके हिसाब से भी जो वैकेंसी है उस वर्ग से भी वैकेंसीज कुछ आएंगी। समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षा विभाग अलग हो गया, उसके जैसे TRE 1 हुआ था, शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसीज थी। अब कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी आ रही हैं, वो किसकी वैकेंसी है, किस विभाग से आई हुई, वे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, जो आपका क्या है विभाग है। तो दो विभाग से आपकी क्या आ रही है, वैकेंसीज आ रही हैं। तो थोड़ा सा ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है, पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी आएंगी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा आएंगी। तो अब देखिएगा, बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 6 to 8 के लिए। तो जो 6 to 8 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 6 to 8 की जो वैकेंसीज है उन्होंने बोला है कितनी आएंगी। 6 to 8 के लिए बात करेंगे तो 6 to 8 सारे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कितनी वैकेंसी टोटल, हाँ टोटल होंगी। तो 6 to 8 की बात करें 16,140, कितनी, 16,140। तो 16,140 ये है 6 to 8 के लिए। एंड 9-10 की बात करेंगे, 9-10 की बात करेंगे तो 9 to 10 के लिए वैकेंसी है 18,877। ये 9 to 10 के लिए। 11-12 की बात करेंगे तो 11-12, ठीक है, 11-12 की जो वैकेंसीज हैं कितनी है, 18,577, 18,577। ये कौन सी है, शिक्षा विभाग द्वारा वैकेंसी दी जाएंगी, ठीक है, ये शिक्षा विभाग की हैं। अब जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी बात करेंगे तो उसकी वैकेंसी अलग है, ठीक है। तो पहले इनको देख लेते हैं। ये 6 to 8 है 16,140। एंड 9 to 10 की बात करेंगे 18,877। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, कम नहीं बोल सकते आप, पर्याप्त है, ठीक है। क्योंकि अभी जो 1,20,000 के आसपास वैकेंसीज फुलफिल हो गई हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं। अब जो बचे हुए हैं बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, लग जाइए, क्योंकि इसमें कोई भी डेट जो एक्सटेंशन है बिल्कुल नहीं होगी, डेट एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। जब आपका एग्जाम बोला गया है हो सकता है उसी के आसपास आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब बात करेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है उसके द्वारा भी कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे 6 to 8 की बात करेंगे, है थोड़ी सी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, ये तो सोचिए आप। ये शिक्षा विभाग की है। अगर उसकी बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, उसकी है, अगर 6 to 8 की बात करें 234, 234। और 9 to 10 की बात करेंगे 248 है, 248। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है ना, ये मत सोचिए कितनी कम है, ऐसा मत सोचिएगा। एंड 11 to 12 की बात करें 403, 403 है। कुछ प्रिंसिपल की वैकेंसी है 31, ये प्रिंसिपल की है। और विशेष जो विद्यालय है उसकी वैकेंसीज कुछ आई हैं, लगभग 270 के आसपास वैकेंसीज है। तो टोटल जो वैकेंसीज की बात करें, ये वैकेंसीज आपकी जो यहाँ पर मैंने लिखी हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें तो 54,780 के आसपास है, 54,780 के आसपास है। तो लगभग टोटल की बात करें 54,780, ठीक है, 54,780 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक। इतनी आसपास आपकी वैकेंसी है, मतलब 55,000 के आसपास आपकी क्या है वैकेंसी है टोटल, जो कि उन्होंने आज बोला है, ठीक। अब देखो ये तो रहता ही है, नोटिफिकेशन आने से पहले बोल दिया जाता है कि वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसा बोला जाता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो TRE 1 में वैकेंसी शेष रह गई हैं, मतलब फुलफिल नहीं हुई हैं, तो इसमें उसको ऐड किया जा सकता है। लेकिन कुछ शर्त लगाई हैं, शर्तों के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो ये सब है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। ये तो हो गया वैकेंसीज के बारे में। अब बात करेंगे कि जो आपका पेपर है, जो पेपर है, अगर जिसने TRE 1 दिया होगा, TRE 1 में आपको पता होगा कि 2 घंटे का पेपर था, जिसमें 120 क्वेश्चंस थे। फिर उसका जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अलग से हुआ था, जो पेपर था दूसरे दिन हुआ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को बोला है कि 2 दिन परेशानी हुई बच्चों को, है ना, रुकना पड़ा, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो इस बार क्या होगा कि आपका एक ही दिन में पेपर हो जाएगा, और पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का। कितने का होगा, 2.5 घंटे का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितने का होगा, आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आपका 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा। और इसमें क्या होगा,
ध्यान समझिएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा कि जो आपका पेपर पैटर्न है कैसा रहेगा। पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ध्यान समझिएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो कहाँ पे लिखूँ? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपका क्या डिवाइड है। पार्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट हो गया, एंड पार्ट सेकेंड हो गया, एंड पार्ट थर्ड हो गया। 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। फर्स्ट में बात करेंगे तो जो आपकी भाषा है, भाषा में क्या आएगा आपका, इसमें आपकी इंग्लिश रहेगी और आपकी हिंदी भी रहेगी। ठीक है, दोनों रहेगी। और दोनों में बोला गया है कि जो आपकी इंग्लिश रहेगी वो 8 नंबर की रहेगी, ओनली 8 नंबर। ठीक है, तो 8 + 22, 8 + 22 ये आपकी क्या रहेगी, पार्ट फर्स्ट। ये आपका क्या भाषा है, लैंग्वेज। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं। ये आपकी क्या हिंदी है, दिस वन हिंदी, एंड ये इंग्लिश। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश 8 नंबर की इंग्लिश रहेगी और 22 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी। और टोटल आपका 30 नंबर का रहेगा। और इसमें पासिंग क्राइटेरिया आपको पता है 30% पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, 30 ही क्वेश्चन आएंगे टोटल, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, एंड इसके 40 आएंगे। ठीक है, और इसके आएंगे आपकी 80। अब ये है क्या क्या, ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका लैंग्वेज। ठीक है, जो आपकी भाषा है, इसमें आपका 22 + 8 इस तरह से आपका डिवाइड हुआ है। 8 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 22 की आपकी हिंदी आएगी। ठीक है, और 40 नंबर्स की यहाँ पर आएगी आपकी सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्या आएगी, SST जो बोल सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपकी करंट अफेयर वगैरह। तो आपकी क्या आएगी, सोशल बोल सकते हैं। ठीक है, या सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं ना, सामान्य ज्ञान, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, आपकी सामान्य ज्ञान होगी। अब ये आपकी क्या रहेगी, ये आपका जो सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वही रहेगा आपका सब्जेक्ट मीन्स विषय, जिस विषय में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, विषय कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा उसको। तो ये पॉइंट्स हैं। ये तो हो गया किसके बारे में, ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। ये आपकी किसकी बात हो गई, पेपर पैटर्न की बात हो गई। ये आपका टोटल आपका क्या है, पेपर पैटर्न है। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, दूसरा मार्कर लें क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने मार्कर भी नहीं रखा है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, पेपर पैटर्न है। ये आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, टोटल टाइम आपकी बात करें तो 2 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, कितने होंगे आपके क्वेश्चन, देखिए 150 क्वेश्चंस हो गए। तो 150 आपके क्या होंगे, 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चंस और आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। और जिसमें कि आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी, 30 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 8 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और 22 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। तो ये उन्होंने इस चीज़ को आज जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला है। सब कुछ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स। और वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, लगभग 54,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है टोटल। ये इस तरह से ये आपकी शिक्षा विभाग के द्वारा, ये आपकी जो पिछड़ा वर्ग है आपका, अति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, तो उसमें आपकी वैकेंसी अलग से आई हुई है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी होंगी दोनों डिपार्टमेंट की, क्योंकि पेपर पैटर्न उन्होंने ये बोला कि पेपर पैटर्न दोनों का सेम है, इसलिए वैकेंसीज इनको कंबाइन कर दे रहे हैं, इनको इसमें कंबाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि पेपर दोबारा हो सकता है करवाना पड़ता है इनको, तो इसी में करवा ले रहा हूँ और इन वैकेंसीज को फुलफिल कर लेंगे। जो TGT PGT वाली हैं उनमें भी थोड़ा सा कल और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आएगा नोटिफिकेशन, कल आता है या आज ही आ जाएगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतना बोला है, डिटो पॉइंट टू पॉइंट यही सारी चीज़ें बोली हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन कैसे आप करेंगे। देखिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन जो कर सकते हैं आप, कब से कर सकते हैं, 5 तारीख से, 5 नवंबर है ना, कल से और कब तक, 5 से 14। ठीक है, 14 नवंबर, 5 से लेकर 5 से 14 नवंबर, 14 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन कौन सा ऑनलाइन है, समझिए ध्यान से। ये है आपका रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट। ध्यान समझिएगा, ये अब उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। पहले क्या था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए थे गलत, एंड बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, किसी ने कुछ फिल कर दिया, किसी ने कुछ फिल कर दिया। तो उन्होंने अभी चांस दिया है कि आप 5 से लेकर 11 तक आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना जो फीस सबमिट है वो भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्लस फीस सबमिट, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन प्लस फीस सबमिट। ठीक है, जो आपकी फीस है उसको आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं 11 to 14। तो ये इस तरह से है। अब इसके बाद जो प्रॉपर ऑनलाइन करेंगे आप, जो प्रॉपर, ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए और फीस सबमिट के लिए, लेकिन जो प्रॉपर ऑनलाइन आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं उसकी जो डेट है 10 से लेकर 25 नवंबर तक, 10 से 25। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 से 25। ठीक है, ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन की बात करें फाइनल सबमिट की, तो वो आपकी 10 से लेकर 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है 5 से 14 नवंबर तक, और 10 से लेकर 25 तक ये आपकी फाइनल ऑनलाइन जो आपका सबमिशन है उसकी आपकी डेट है। ये इसलिए बोला गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप करें, रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, तो उनको ले लें, फिर इसके बाद फाइनल देख दाख के बहुत अच्छे सबमिट करें। ठीक है, और 25 नवंबर तक ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि इसके बाद डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पहले TRE 1 में हुआ था, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए थे तो चांस मिल गया था, लेकिन इसमें अब आपको चांस नहीं मिलेगा।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें दोबारा से जो साइट थी ओपन कर दी गई थी और बोला गया था कि इसको डॉक्यूमेंट्स जो आपने गलत सबमिट किए हैं उसको अटैच करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुली भरिएगा, नहीं ऐसा ना हो छोटी सी मिस्टेक के पीछे आप क्या करें वहाँ से पूरी जो पेपर देना है उससे आप फाइट से बाहर हो जाए, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। तो ये तो था इसके बारे में कि जो डेट है 25 नवंबर लास्ट रहेगी और इसके बाद जो आपकी डेट है बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं, ध्यान रखिएगा। अब बात करें थोड़ा सा, इन्होंने कंपैरिजन किया है टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड से। कैसे कंपैरिजन किया है, क्या कंपैरिजन किया है, जैसे बोला गया कि एक ही दिन में पेपर करवा रहे हैं, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें लैंग्वेज और आपका विषय और जो भी सोशल वाला है 3 पार्ट्स में आपका पेपर रहेगा, एक ही दिन में करवा दिया जाएगा, जिससे कि बार बार जाने की झंझट भी खत्म होगी और वहाँ पर जाएंगे आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इस चीज़ से उन्होंने बचने के लिए ये सब किया है, ठीक। ये तो कंपैरिजन था। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और बात करेंगे, जैसे कि टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर का मतलब क्या है कि जैसे कि नंबर सेम आ रहे हैं, नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उस केस में पहले क्या हुआ था, जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी जाना है, मतलब जो एज में जाना है उसको चांस पहले दिया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसमें बोला गया कि जो पार्ट आपका थर्ड है, ये जो आपका पार्ट थर्ड है विषय वाला, अगर टाई ब्रेकर हो गया, मतलब नंबर सेम आ रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, जिसके विषय में नंबर ज़्यादा होंगे, जिसके सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सॉरी, जिसके सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा होंगे, विषय में नंबर ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड देखा जाएगा, अगर ये भी नंबर मान लो विषय वाली जो पार्ट थर्ड है आपका, जो पार्ट आपका थर्ड है, पार्ट थर्ड में भी सेम आ गए, तो इसके बाद फिर क्या देखा जाएगा, पार्ट फर्स्ट देखा जाएगा। पार्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, लैंग्वेज, जिसके लैंग्वेज में ज़्यादा हुए, मान लो अगर इसमें आपके इक्वल हो गए, इसमें भी आपके इक्वल हो गए, तो फिर लैंग्वेज देखी जाएगी। और लैंग्वेज के बाद भी अगर मान लो लैंग्वेज में भी आपके इक्वल हो गए, ठीक है, भाषा में भी आपके इक्वल हो गए, तो इसके बाद फिर डीओ भी देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी मान लो इक्वल हो गई, तो इसके बाद फिर आपका जो नंबर है अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो आपका नेम रहेगा उसको चेक किया जाएगा। तो ये टाई ब्रेकर के लिए तो सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियर कर दिए कि टाई ब्रेकर के लिए क्या हुआ, मतलब क्या होगा, किस तरह से उनको मतलब फर्स्ट जो प्रेफरेंस दी जाएगी, वो सारे पॉइंट उन्होंने रखा है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। थोड़ा सिलेबस के बारे में भी उन्होंने हिंट दी है, किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में क्या बोला है ना, तो सिलेबस के बारे में क्या बोला, सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस के बारे में उन्होंने क्या बोला, सिलेबस के बारे में बोला है कि सिलेबस जो आपका रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोला है, स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा टीआरई फर्स्ट का कितना पेपर टफ था, है ना, टफ तो था ही, कन्फ्यूजिंग बहुत था। तो उन्होंने बोला कि अब जो टीआरई सेकंड है आपका, जो फेज सेकंड है, फेज जो आपका सेकंड है, ठीक है, उसका जो पेपर पैटर्न रहेगा थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा। हाई का मतलब समझ जाइए, अतुल प्रसाद जी ने बोल दिया तो इसका मतलब हाई तो रहने वाला है, ठीक है, घुमाने वाला भी पेपर रहेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हाई का मतलब कि थोड़ा सा आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी से लग जाइए, ये तो मैं हमेशा बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अभी से आप लग जाइए। और भी पॉइंट्स हैं, देखिए एक एक करके और भी पॉइंट्स की बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 250 जो आपका टाइम है 230 मिनट का, उसमें आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 150 आपके क्वेश्चन हैं, ये हो गया। ये तो मैंने बोल ही दिया कि अब फर्दर ये जो डेट है इसके बाद आपको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, दोबारा से कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप एडिट कर लो इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट जो टीआरई फर्स्ट है उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पर थोड़ा सा आपकी मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये बोला है कि जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा 25 नवंबर ये आपकी लास्ट डेट रहेगी, इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे बोला गया इन केस आपकी मान लो इन्हीं डेट के बीच में रजिस्ट्रेशन या फिर मान लो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, कुछ भी बाई मिस्टेक आपने अपलोड कर दिया है, बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में उन्होंने बोला है कि आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा से फीस सबमिट करवा सकते हैं, अपनी जो फॉर्म है दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको चांस दिया गया कि जैसे अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसी में आपको छेड़छाड़ करने का टाइम मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में आप क्या करिए, नहीं तो पता चले फॉर्म पेपर देने चले गए आप, मिस्टेक आपने कर दी कि एफिडेविट लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, इन चक्करों में मत पड़िएगा। अगर आपकी मिस्टेक हो गई, आपको पता चल गया है, तो आप क्या करिए, इसको कैंसिल करिए या रहने दीजिए, दूसरा फॉर्म भर दीजिए और आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जैसे पिछली बार हुआ था कि OMR जो किसी ने कुछ मिस्टेक भर दिया है तो फिर उसको चेक किया गया, जैसे रोल नंबर किसी ने मिस्टेक भर दिया है या किसी ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिया है, तो उन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। किसी ने लैंग्वेज भाषा की जगह हिंदी की जगह उर्दू कर दिया, उर्दू की जगह कुछ अलग कर दिए, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करनी है। इस बार उन्होंने स्ट्रिक्टली, जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि अब इस बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। टीआरई फर्स्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, अब इसमें फर्दर आपको कोई भी इस तरह से मौके नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये था समरी है
जो कॉन्फ्रेंस हुई है अतुल प्रसाद जी की, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब ये भी जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट होगी, और फर्दर जो भी आपकी न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ और तो कुछ रह नहीं गया मेरे हिसाब से। क्या क्या था देखिए, एक बार रिचेक कर लेते हैं। वैकेंसीज़ के बारे में था, पेपर पैटर्न के बारे में था, एंड इसके बाद जो तैयारी फर्स्ट सेकंड जो फेज़ 2 है उसमें रिलेशन के बारे में था, है ना, कंपैरिजन के बारे में था, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही आपका मेन पॉइंट्स हैं जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।